आपको तनख्वाह नहीं मिलती। आप इलेक्टेड होके हमारे देश के प्रधानमंत्री बहने तनख्वाह ले रहे हैं, नौकर नहीं है आप जनता के। बिल्कुल नौकर है, नौकर है ना। तो हमारा सारा देश सिर्फ गुलामी की तरफ जा रहा है। क्यों? कि हमें बचपन से ही गुलामी पसंद कराई जाती है। हमारे निर्णय, आत्मनिर्णय, हमारे जो डिसीजन मेकर हैं, हमारे माँ बाप ही कहते हैं मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर सब बनाऊंगा। क्या वो गुलाम, क्या वो नौकर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो गुलाम ही क्यों बनाना चाहते हैं? हमें बिजनेसमैन क्यों नहीं बनाते? हमें ऐसी ट्रेड क्यों नहीं जाती, बचपन से दी जाती, ताकि हम डेवलप होके एक देने वाले बने, मांगने वाले ना बने। बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यार जिम्मेदारी के ऊपर तो बात करूं। ये सरकारें जाहिल हैं, ये कैसे जिम्मेवारी निभाएंगे? इन्हें पता ही नहीं है होना क्या चाहिए। जाहिल लोगों को क्या पता कैसे एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन में भी आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, एजुकेशन में बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन में जो आज जितनी भी एजुकेशन प्रणाली चल रही है एकदम भ्रष्ट, वो किसी योग्य नहीं है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली ले लाइए। बुनियादी शिक्षा प्रणाली का नाम आपने पहली बार सुना होगा मेरे मुंह से। बुनियादी शिक्षा प्रणाली का मतलब है कि बचपन से ही बच्चे को टॉयस के द्वारा ट्रेड नियुक्त करा दी जाती है। चॉइस के अनुसार वो अपने ट्रेड देख लेता है और वो ट्रेड में जाना है। हाँ, और उसे वही सब्जेक्ट जो बचपन से ही दीजिए ना, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आए उसमें और अपने आप अपना एक बिजनेसमैन बने, एक इंडस्ट्रिस्ट बने, ताकि वो देने वाला समाज पैदा कर सके। ये तो IAS IPS के पीछे पड़े। सबको IAS IPS बना दोगे तो नौकर कौन बनेगा? लेकिन उसमें भी जो ट्रेड के अनुसार भी सभी लोग 5 उंगलियां एक साथ नहीं होती। उसमें मजदूर भी निकल के आएंगे, उसमें सब कुछ निकल के आएगा, कलाकार भी, इंडस्ट्रिस्ट भी, बिजनेसमैन भी, सब कुछ निकल के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करा ना सरकारों ने। वो तो चाहते हैं कि गुलाम गुलाम रहे, इन सरकारों को गुलाम बना के रखे। सर एक सवाल और, जैसे कि इंडिया में एजुकेशन है, अलग अलग प्रकार के बोर्ड है, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं पे इंग्लिश कंपलसरी है, कहीं पे नहीं। जैसे बिहार बोर्ड में आप चले जाइए, वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, लेकिन दिल्ली बोर्ड में है। जो बड़े बड़े जो नेता है, पॉलिटिशियन, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसे कि रेडी चलाने वाले हैं, मजदूर करने वाले, उसके बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। भाई, जो आज की एजुकेशन है, एजुकेशन नहीं दुकानें हैं। बिल्कुल दुकान है सर, मैं भी मानता हूँ इस बात। ये दुकानें कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यही भ्रष्टाचार के कारण बन रहे हैं। तो सर क्या इसमें बदलाव होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक बोर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सबको अगर शिक्षा नीति में देखिए, शिक्षा नीति में सबसे पहले स्वयंसेवी का सबसे पहले चैप्टर रखा जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए बच्चे में। श्रम सेवी और आदर्श आत्मनिर्भरता, इन 3 पॉइंटों पे अगर काम कर ले देश की दशा सुधर जाएगी। स्वयंसेवी, श्रम सेवी और आदर्श आत्मनिर्भरता पे अगर काम कर ले तो देश की दशा सुधर जाएगी। जितने भ्रष्ट हैं सब लाइन पे आ जाएंगे। ये कैसा? वैसी शिक्षा नीति तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। और जब वो शिक्षा नीति तय हो गई और उस पर काम हुआ तो आप वो ऊंचा उठ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश आपको सही दिशा देगा। क्यों? एजुकेटेड लोग आएंगे सामने। बिल्कुल आएंगे। और ये जाहिल लोग, जितने भी 40 से ऊपर नेता हैं, सारे क्रिमिनल और भ्रष्ट लोग हैं। 40 से ऊपर वालों को तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सुरक्षा देनी चाहिए, इन्हें तो टिकट ही नहीं देना चाहिए पॉलिटिकल में। इन्हें नेता ही नहीं बनने देना चाहिए। 25-25 करोड़ रुपए देकर टिकट खरीदते हैं पॉलिटिशियन। सर उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 40 से ऊपर वाले को दो ही मत टिकट, क्योंकि भ्रष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। 40 से ऊपर, जिसकी उम्र 40 से ऊपर है, उसे तो मेरा मानना है उसे टिकट ही नहीं देना चाहिए। वो भ्रष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? उस पर दुनिया भर के क्रिमिनल केस होते हैं। फिर भी आपके लॉ में लिखा है कि भाई क्रिमिनल को टिकट नहीं देना, लेकिन आपका चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, दे रहे हैं टिकट सबको। भेड़ चाल हो रही है, तो करप्शन बढ़ेगा। इससे क्या होगा? सर जैसे मैट्रिक पास, इंटर पास भी पॉलिटिशियन जो होते हैं चुनाव लड़ते हैं, आप ये इसमें मतलब ग्रेजुएट कंपलसरी होना चाहिए। जैसे अमेरिका में कि ग्रेजुएट है आप तभी पॉलिटिक्स लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि 21 से 40 साल के लोग ही सिर्फ पॉलिटिक्स में आए, और 40 से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें मनोनीत किया जाना चाहिए। जैसे चेयरमैनशिप हुआ, और मनोनीत बहुत हैं, उन्हें वहाँ सेट करो। मेन पॉलिटिक्स में युवाओं के हाथ में आनी चाहिए। यस सर। हालांकि मेरी उम्र लगभग 60 साल है। जब भी कोई आदमी
वक्तव्य बोलता है तो वो अपने आप को सुरक्षित करता है अपने वक्तव्य में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 21 से 40 साल के युवा को ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए और वो ही देश की बात को समझ सकता है, क्योंकि वो एजुकेटेड होगा, समझदार होगा और अपनी बात को सही समझा सकता है। आज क्या है, साम दाम दंड भेद। साम मीन समझाकर, जहाँ दाम विलय कर दिया, दंड भेद विलय कर दिया और भेद विलय कर दिया, सांप्रदायिकता दे दी, तो आप कभी भी योग्य पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर क्षमता है और आप सत्यवादी सच्चे इंसान हैं तो आप साम नीति पे काम करिए, तीनों का बहिष्कार करिए। आइए लाइट में नेता बनना तो समझाकर दूसरे का ब्रेन वॉश करिए ना। आपको इतना ब्रेन वॉश कर देना चाहिए, आपके अंदर ब्रेन वॉश करने की क्षमता होनी चाहिए। अपनी बात को समझा के दूसरों का ब्रेन वॉश करके अपने फेवर में कीजिए, ना कि दाम दंड भेद देके। आप अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप भ्रष्ट पॉलिटिशियन हैं। अगर आप में क्षमता है तो आइए ना, एक साम नीति पे काम करिए, सिर्फ तीनों का बहिष्कार करिए। है तुम्हारे किसी भारत के किसी भी नेता में दम? पूरे भारत के किसी भी पॉलिटिशियन में दम है? किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी में दम है? नहीं है, किसी में भी। किसी के पास ऐसा नेता नहीं है और ना किसी ने अभी तक, मेरे देश के किसी भी बुद्धिजीवी ने इस संबंध में आज तक कोई बयान दिया कि सिर्फ साम नीति पे कोई पार्टी खड़ी करे। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? नहीं, सही कह रहे हैं, आपका मांग बिल्कुल जायज़ है। सर आखिरी सवाल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जनगणना नहीं हुआ, इस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा सर? सिर्फ अभी आज के लिए यहाँ है। फिर देखिए, जैसे जिस स्टेट में, अगर जैसे जिस स्टेट में हमारी बात मान ली गई है या जातिगत आधार पे हो रही है, वहाँ हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस स्टेट में नहीं मानी गई है तो उस स्टेट में हो सकता है वहाँ करें। अभी तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञापन दे रहे हैं, फिर हम हर स्टेट में दें। हम अपनी बात मनवाने की, देखिए जितना हो सके बुलंदी पे जानेंगे, हमारा पूरा प्रयास है। हाँ, सर इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।